चलो भाई, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज अपने? चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या आएगा? बहुपदी। कितने मार्क्स का चैप्टर है टोटल? 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं जो मैंने लिखा है, जो पी एक्स ना चल एक्स माँ बहुपदी हो, तो पी एक्स माँ एक्स ना महत्तम घातांक में बहुपदी पी एक्स ની घात કહે છે। यानी कि जो हमारी सबसे बड़ी घात होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? बहुपदी की घात बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण 5x+2 है, तो इसके अंदर चल x के अंदर सबसे बड़ी घात कितनी है? x के ऊपर कोई घात नहीं है, मतलब कितनी घात है? एक घात। तो ऐसी बहुपदी को हम क्या बोलते हैं? एक घात वाली बहुपदी। फिर 3y² - 3y+2, इसके अंदर सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। और इसके अंदर चल कौन सा है हमारा? y। एक चीज और पता कर लेते हैं कि चल बोलते किसको है। चल एबीसीडी का जो भी हमारा दूसरा अक्षर होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? चल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास चल कौन सा आएगा? y। और सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। तो जिसकी वजह से हम इसको क्या बोल देंगे? बे घात वाली बहुपदी 6। ये 1 मार्क्स के लिए बता रहा हूँ, कल सेक्शन ए के अंदर आते हैं। 4x की 3 घात, फिर 5x की 2 घात प्लस 3x - 2, ये चल x माँ कितने घात वाली बहुपदी बोलेंगे हम इसको? 3 घात, क्योंकि सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 घात है, तो 3 घात वाली बहुपदी। इसके अंदर सबसे बड़ी घात कितनी है? 6। और इसके अंदर चल क्या आएगा? u है। क्या है चल? ये जो 4 मत समझना, ये क्या है अपना? u है। u माँ कितने घात वाली बहुपदी होगी? ये 6 घात। मतलब कि ये पता चल गया कि बहुपदी किसको बोलेंगे? जिसके अंदर दूसरी एबीसीडी का कोई भी अक्षर आ जाएगा किसी भी समीकरण के अंदर, उसको हम क्या बोल देंगे? चल नहीं, बहुपदी बोल देंगे। तो बहुपदी कौन सी नहीं होगी? जैसे कि एक के छेद में मैंने x - 5 लिया, यहाँ पे घात कहाँ पे आ गई? नीचे आ गई। यहाँ पे नीचे कितनी घात आएगी? एक घात। जब भी घात नीचे आ जाएगी तो हम उसको बहुपदी बोलेंगे नहीं। x के ऊपर वर्गमूल है, वर्गमूल का मतलब कितना होता है? नहीं, वर्गमूल का मतलब कितनी घात होता है? 1/2। मतलब कि घात कभी भी अगर हमारी पॉइंट में रहेगी ना, तो भी हम उसको बहुपदी बोलेंगे नहीं। जैसे कि x के ऊपर क्या आ गया? वर्गमूल आ गया। यहाँ पे 4x का वर्ग, और यहाँ पे x हमारा काय में आ गया? वर्गमूल के अंदर आ गया, जिसकी वजह से ये बहुपदी मानी जाएगी। इसके अंदर हम बहुपदी बोलेंगे क्या इसको? नहीं, इसको भी हम बहुपदी बोल सकते नहीं है, क्योंकि जो हमारी घात है वो कहाँ पे आ गई? नीचे। यानी कि किसी की भी छेद में अगर घात आ रही है तो फिर हम उसको बहुपदी बोल सकते नहीं है। उसके अलावा के जो कंडीशन है उसको हम क्या बोल देंगे? बहुपदी बोल देंगे। क्लियर है दोनों चीज? क्लियर। यहाँ पे व्याख्या लिखी हुई है, याद करने की जरूरत नहीं है, खाली एक बार सुन लेते हैं। जो बेसिक अभिव्यक्ति में चल एक्स ની घात अनऋण, अनऋण का मतलब समझना, यानी कि ऋण ना हो। अब ऋण भी पता होना चाहिए, ऋण किसको बोलते हैं? ऋण यानी कि माइनस, माइनस में अगर नहीं है वो वाली चीज है। ठीक है, तेवी बेसिक अभिव्यक्ति ने बहुपदी कहवाय छे। मतलब ऐसी जितनी भी अभिव्यक्ति होंगी ना, उनको हम क्या बोल देंगे? बहुपदी। यानी कि घात भी हमारी भी क्या कभी भी माइनस में होनी चाहिए नहीं। जैसे कि ये नीचे घात है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, क्योंकि नीचे काय में ये घात प्लस में। जैसे कि मान लो एक के नीचे एक्स वर्ग है, ये एक्स वर्ग ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, मतलब एक्स के ऊपर -2 घात आ जाएगी। इसी वजह से हम इनको बहुपदी बोलते हैं नहीं। एक माइनस में हो और दूसरा काय में हो? पॉइंट में आता हो। किस में आता हो? पॉइंट में। मतलब कि घात पॉइंट में आती है तो उन सभी को हम बहुपदी बोलते नहीं है। 1 मार्क्स में पूछा सकता है कि कौन सी अभिव्यक्ति बहुपदी है और कौन सी अभिव्यक्ति हमारी बहुपदी होती नहीं। तो ये सारे केसेस में नजर आए तो तुम्हारे समझ जाने का कि बहुपदी नहीं। उसके अलावा के बाकी के केसेस, जैसे कि तुम्हारे सामने यहाँ पे मैंने काफी एग्जांपल लिए हुए, उसमें नजर आए, मतलब कि समझ जाने का वो क्या है तुम्हारे लिए? बहुपदी है। अगला टॉपिक है हमारा क्या? बहुपदी का प्रकार। बहुपदी के कितने प्रकार होंगे हमारे? मेन 3 होंगे, 10वीं के अंदर वैसे ज्यादा होंगे। ठीक है, सबसे पहला प्रकार हमारा कौन सा आएगा? सुरेख बहुपदी। सुरेख बहुपदी को दूसरा हम क्या बोल सकते हैं? एक घात वाली बहुपदी। हम उसको क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। एक घात वाली बहुपदी बोलो, सुरेख बहुपदी बोलो, दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। एग्जाम्पल लिए हुए हैं। एक घात वाली बहुपदी अभी देख के आए थे हमने कि किसको कौन सी घात वाली हम बहुपदी बोलते हैं। यानी कि इसके अंदर सबसे महत्तम घातांक कितना होगा? एक। यानी कि सबसे बड़ी घात कितनी होगी चल के ऊपर? एक ही घात होगी। जैसे कि यहाँ पे कितना है? 3x - 2। ये बहुपदी है कि नहीं है? ये बताओ। नहीं है तो मैंने यहाँ पे तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। मैंने किसके ऊपर बोला? एक्स के ऊपर बोला कि चल अपना बिगड़ना चाहिए नहीं। अगर एक्स वर्गमूल में आ जाता है, एक्स अगर नीचे आ जाता है तो बहुपदी नहीं है। लेकिन जो एक्स के आगे कीमत है, जिसको हम सगुणक बोलते हैं, अगर उसको कुछ हुआ है तो उससे अपना कोई लेना देना नहीं है। अपना लेना देना किससे है? खाली एक्स से। एक्स को कुछ हुआ है, एक्स वर्गमूल में आया नहीं, एक्स के ऊपर माइनस घात आई नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हम इसको सुरेख बहुपदी की कैटेगरी में लेंगे।
y प्लस वर्गमूल में 3, ये बहुपदी होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं? y को कुछ हुआ है, तुम्हारे चल को कुछ हुआ है? नहीं हुआ है, ठीक है। फिर ये 2/3 यहाँ पे x को कुछ हुआ है तुम्हारे? नहीं, मतलब कि बहुपदी है। फिर ये 3 - 3 ये सारे एग्जाम्पल है। फिर दूसरा क्या है? द्विघात बहुपदी। द्विघात बहुपदी हम किसको बोलेंगे? बेघात वाली बहुपदी को हम क्या बोल देंगे? द्विघात बहुपदी बोल देंगे। जिसके एग्जाम्पल लिए हुए हैं मैंने, 3x² + 2x + 5, 5x² प्लस वर्गमूल में 3x + 6, ये बहुपदी मानी जाएगी? मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि x को कुछ हुआ, x के ऊपर वर्गमूल है, नहीं, ठीक। 7 - x² + 8x। और द्विघात बहुपदी को हम दूसरा क्या बोल सकते हैं? बेघात वाली बहुपदी कहते हैं, ठीक है। फिर एक हमारा क्या आएगा? त्रिघात बहुपदी। त्रिघात बहुपदी में महत्तम घातांक हमारा कितना होगा? 3, यानी कि जिसकी सबसे बड़ी घात कितनी हो? 3 घात हो, उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपदी बोलते हैं। जिसको दूसरा हम क्या बोल सकते हैं? त्रण घात वाली बहुपदी में त्रिघात बहुपदी कहवाए। क्लियर? सबसे पहले कितने घात वाली बहुपदी होती है और कितने प्रकार हैं, पूरा क्लियर हो गया? चलो रोक दो। अगला टॉपिक हमारा क्या आएगा? बहुपदी ना शून्य। बहुपदी के शून्य किसको बोलते हैं? किसी को पता है? नहीं? चलो, व्याख्या लिखी हुई है, व्याख्या से अपना कोई लेना देना नहीं है, याद रखना नहीं है, खाली सुनना है, समझना है। આપેલ बहुपदीમાં ચલ x ની જે કિંમત માટે बहुपदीનું मूल्य क्या हो जाए हमारा? शून्य हो जाए, उस कीमत को हम क्या बोलते हैं? आपेल बहुपदी का शून्य कहते हैं। समझ पड़ी कुछ? नहीं? क्या पता, मुझे तो पता नहीं चली कभी व्याख्या पढ़ के। यानी कि बहुपदी के अंदर x की कीमत रखने से बहुपदी का जवाब हमारा क्या हो जाए? 0 हो जाए। उस x की कीमत को हम क्या बोलते हैं? बहुपदी का शून्य बोलते हैं, ठीक है। तो हमने 3 प्रकार की बहुपदी देखी। हमने देखी सुरेख बहुपदी, फिर हमने कौन सी देखी थी? द्विघात बहुपदी, और तीसरी हमने कौन सी देखी थी? त्रिघात बहुपदी। तो सुरेख बहुपदी ने एक एक लिखो या उसकी जगह क्या लिख दो? अनन्य, दोनों का मतलब एक ही होता है। सुरेख बहुपदी ने एक अन्य मात्र एक જ शून्य हो। कितने शून्य होते हैं उसके? एक ही होते हैं, ठीक है। आगे, દ્વિઘાત बहुपदीને વધુમાં વધુ બે શૂન્ય અને ઓછામાં ઓછા 0 શૂન્ય હોય, एक मार्क्स में पूछाया हुआ है, ठीक है। कि द्विघात बहुपदी को ध्यान में रखने का, વધુમાં વધુ कितने शून्य हो सकते हैं? 2, और ઓછામાં ઓછા 0 अथवा 1 પણ नहीं, 0 शून्य या तो फिर 1 પણ नहीं। जो हमारी त्रिघात बहुपदी है उसके વધુમાં વધુ कितने शून्य होंगे? 3 અને ઓછામાં ઓછા 1, यानी कि कम में कम 1 शून्य तो उसका होता है, ठीक है। ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि बहुपदी का शून्य हम कैसे निकाल सकते हैं। किसी भी बहुपदी का अगर शून्य निकालना है तो px बराबर तुम्हारे क्या ले लेने का? 0। px की जगह कितना लिखेंगे अपने? 0 बराबर में कितना लिखेंगे? 2x - 4। -4 इधर आएगा तो +4, 2x का 2x। अपने को किसकी कीमत ढूंढनी है? x की। 2 गुणाकार में इधर आएगा तो 4 के भागाकार में 2 बराबर में कितना आ गया? x। क्या 2 की घड़ी में 4 आएगा? आएगा। कब? 2 दूनी 4, यानी कि x बराबर कितना आ गया? यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इस बहुपदी के अंदर मैं x की कीमत कितनी लगा दूं? 2 लगा दूं तो जवाब हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लगा के देखते हैं। p x की जगह पे कितना लगा दो? 2। 2 x की जगह पे 2 - 4, 2 दूनी 4 -4 का 4, 4 में से 4 गया 0। p2 हमारा 0 आया कि नहीं आया? वही चीज मैं कह रहा था कि x की ऐसी कीमत रखने से जिससे बहुपदी का जवाब क्या हो जाए? 0 हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? बहुपदी का शून्य बोलते हैं। ये कर लोगे? क्या करवाऊं? करा देता हूँ, चलो। सबसे पहले अगर बहुपदी का शून्य ढूंढना है तो px बराबर क्या ले लो? 0। तो px बराबर 0, px की जगह पे 0 लगा देंगे। बराबर में कितना आएगा? 7x - 5। अपने को कौन सी कीमत ढूंढने की है? x की। -5 इधर आया तो +5, बराबर में क्या बचेगा? 7x। x ढूंढना है, 7 गुणाकार में इधर आया तो, यानी कि 5 भाग में 7 बराबर में कितना आ गया? x आ गया। ये कैसा शून्य है? लगा के चेक करना है। चलो, px बराबर कितना है अपने पास? 7x - 5 है। x की जगह अपने कितना लगा देंगे? 5 भाग में 7, और जवाब 0 आना चाहिए। 7 का 7, x की जगह पे अपने कितना लगाएंगे? 5 भाग में 7 और -5। गुणाकार का 7, भागाकार का 7 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या बचा यहाँ पे? 5, और यहाँ पे भी 5। 5 में से 5 गया। आ रहा है जवाब? 0 नहीं आ रहा है? आ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि x बराबर 5/7 ए, px बराबर 7x - 5 ना
शून्य 6। समझ गए? ये दूसरा टॉपिक भी होगा। ठीक, तो इसके अंदर एक चीज और है, बहुपदीना शून्य અને સહગુણક વચ્ચેનો સંબંધ। पहले ये लिख दो, उसके बाद वो करते हैं। ठीक है, हुआ? चलो इधर ध्यान। एक छेल्ला टॉपिक है हमारा आज। क्या है हमारा टॉपिक? बहुपदीना शून्यों અને સહગુણક વચ્ચેનો સંબંધ। ठीक है, यानी कि बहुपदी के शून्य और सगुणक बच्चे का संबंध चकासना सीखेंगे। 2 मार्क्स के अंदर भी सवाल आता है, 3 मार्क्स के अंदर सवाल आ सकता है, लेकिन 3 मार्क्स के अंदर से इसके अंदर सवाल ही नहीं आता है। सेक्शन बी के अंदर तुमको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें से। ठीक है, 2-2 मार्क्स के। इतना बड़ा सवाल उसके लिए पूछना थोड़ा मुश्किल होता है, जब दाखिले करेंगे तब पता चल जाएगा। ठीक, तो लेकिन बता देता हूँ, हेतु लक्ष्य के अंदर अगर कहीं आ जाए तो सुरेख बहुपदी, सुरेख बहुपदी का ये जो मैंने लिखा हुआ है जितना तीनों के अंदर, ये नहीं, ये सूत्र नहीं है। ये तीनों को हम क्या बोलते हैं? सुरेख बहुपदी का प्रमाणित स्वरूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब कि जितनी भी, सही से बोलना, बाहर कर दूंगा ये दो। ठीक है, प्रमाणित स्वरूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जितनी भी सुरेख बहुपदी होती है ना, वो तुमको इसी प्रकार से देखने को मिलेगी, इसके अलावा की कोई देखने को मिलेंगी नहीं। अब ये जो द्विघात बहुपदी है उसका प्रमाणित स्वरूप है। जितनी भी द्विघात बहुपदी है सब इसी स्वरूप में होती है। जैसे कि फिक्स, उनके ऊपर कितनी घात होगी? 3 घात होगी। ठीक है, और जितनी भी त्रिघात बहुपदी होती है वो इसी प्रकार से होती है। ये भी उसका क्या आएगा? प्रमाणित स्वरूप है। अब इसका जो शून्य है वो क्या होता है? माइनस बी के छेद में ए। ये आया कैसे? जैसे कि मानो पी एक्स बराबर क्या है अपने पास? ए एक्स प्लस बी है, और शून्य ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं? पी एक्स बराबर में क्या ले लेते हैं? 0 बराबर में ए एक्स प्लस बी। हमको किसकी कीमत ढूंढनी है? एक्स की। प्लस बी इधर आएगा तो माइनस बी। एक्स के साथ ये एक गुणाकार में, मैं डायरेक्ट ले आ रहा हूँ भागाकार में, इधर ए, यानी कि एक्स बराबर हमारा क्या बना? माइनस बी के छेद में ए। बना के नहीं बना? वही हमारा क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। यानी कि हम एक्स बराबर लिख सकते हैं कि बी हमारा क्या है यहाँ पे? बिना एक्स का, बिना एक्स को हम क्या बोलते हैं? अचल पद बोलते हैं। और भागाकार में यहाँ पे क्या है? ए। ए किसके आगे आया हुआ है? हमारा एक्स के आगे हुआ है, तो उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? एक्स नो सगुणक लिखेंगे। ठीक है, ये जो बी था वो हमारे लिए अचल पद है, और जो ए है वो एक्स के आगे है, जिसकी वजह से हम उसको क्या बोलेंगे? एक्स नो सगुणक बोल देंगे। ये सुरेख बहुपदी के लिए। द्विघात बहुपदी के अंदर क्या होगा? तो सबसे पहले ये उसका प्रमाणित स्वरूप लिखा हुआ है, फिर बनने शून्य नो सरवाड़ो, और शून्यों का सरवाड़ा तुम्हारे इसके अंदर हमेशा क्या होगा? माइनस बी के छेद में ए रहेगा, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा बराबर करके लिख सकते हैं। यहाँ पे जो बी है, वो बी को देखो किसके आगे है? एक्स के आगे है, जिसकी वजह से हम उसको क्या बोलेंगे? एक्स नो सगुणक। और यहाँ पे माइनस है, इसलिए यहाँ पे अपने क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। नीचे क्या आएगा? ए हैगा। ए देखो क्या है? एक्स वर्ग के आगे, एक्स वर्ग के आगे, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? एक्स वर्ग नो सगुणक। कोई भी चल के आगे जो कीमत होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? सगुणक बोलते हैं। ठीक है, फिर इसी के अंदर जो द्विघात बहुपदी है उसके अंदर एक बनने शून्य नो गुणाकार भी होगा, जिसको हम शून्य नो गुणाकार भी बोल सकते हैं। जिसका जो तुम सूत्र मानो क्या है? सी के छेद में ए। सी चेक करो यहाँ पे क्या है? बिना एक्स का है। बिना एक्स का है तो हम उसको क्या बताएंगे? अचल पद। नीचे क्या आएगा? ए है। ए किसके आगे है? एक्स स्क्वायर के आगे, जिसकी वजह से नीचे हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर नो सगुणक। त्रिघात बहुपदी का पूरा हुआ। उसके बाद हमारे पास क्या आएगी? त्रिघात बहुपदी, उसका प्रमाणित स्वरूप। सबसे पहले शून्य नो सरवाड़ा, शून्यों का सरवाड़ा हमेशा क्या रहेगा? माइनस बी के छेद में। तीनों के अंदर देखो पहला क्या होगा? माइनस बी के छेद में ए ही रहेगा। तुमको खाली उनकी जो प्रमाणित स्वरूप होते हैं वो ध्यान में रखना, उससे तुम्हारा काम हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे त्रिघात बहुपदी है तो 3 शून्य होंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अब यहाँ पे जो बी है, यहाँ पे चेक करो बी कहाँ पे? किसके आगे है? एक्स वर्ग के आगे, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? एक्स वर्ग नो सगुणक। और आगे यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। नीचे ए। ए चेक करो किसके आगे? एक्स घन के आगे, तो नीचे हम क्या लिखेंगे? एक्स घन नो सगुणक। एक ये हो गया। अब इसके अंदर एक एक्स्ट्रा होता है बब्बे शून्य नो गुणाकार नो सरवाड़ो। बब्बे शून्य मतलब के पहले अल्फा बीटा का गुणाकार, उसका सरवाड़ा, फिर बीटा और गामा का गुणाकार, फिर सरवाड़ा, फिर किसका? गामा और अल्फा का। उसको अल्फा इंटू गामा लिखो या गामा इंटू अल्फा लिखो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। ठीक है, जिसका सूत्र क्या रहेगा तुम्हारा? सी के छेद में, और जो सी है चेक करो यहाँ पे किसके आगे? एक्स के आगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्स नो सगुणक। नीचे क्या आएगा? ए है। ए तुम्हारा क्या है? एक्स घन नो सगुणक। फिर ये नवा आएगा। अब दूसरे के अंदर भी देखोगे, यहाँ पे भी सी के छेद में ए था, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? सी के छेद में ए।
फिर एक एक्स्ट्रा आएगा हमारा क्या, शून्य नो गुणाकार, जिसको हम क्या बोलेंगे, माइनस बी के छेद में एक। यहाँ पे जो डी है चेक करो क्या है, बिना एक्स का है, बिना एक्स का है तो हम उसको क्या बोलेंगे, अचल पद। तो शून्य नो गुणाकार है, मतलब कि तीनों शून्यों का आपस में क्या करना है अपने को, गुणाकार, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या कर लेंगे, गामा कर लेंगे, तीनों का गुणाकार। बी हमारे लिए क्या है, अचल पद। ए हमारे लिए क्या होगा, एक्स घन के आगे तो नीचे क्या आएगा, एक्स घन नो सगुणक आ जाएगा। याद कैसे रखेंगे, तो सबसे पहले तीनों के अंदर देखो शून्य का सरवाड़ा ही है, और तीनों के अंदर सबसे पहले माइनस बी के छेद में, माइनस बी के छेद में ए ही है। और एक चीज और नोटिस करोगे तो सबके छेद में तुमको एक चीज कॉमन नजर आएगी, क्या, ए। ऊपर बी बी, फिर सी सी, और लास्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। और मेन चीज तुमको अगर ये याद रहेगी तो उसके ऊपर से तुम ये अपने आप बना सकते हो, ठीक है। द्विघात बहुपदी के अंदर एक शून्यों का सरवाड़ा आएगा, दूसरा क्या आएगा, शून्य नो गुणाकार। त्रिघात बहुपदी में भी सेम ऐसा ही होगा, बस माइनर चेंज आएगा। माइनर चेंज क्या आएगा, एक शून्यों का सरवाड़ा आएगा, लास्ट में क्या आएगा, शून्यों का गुणाकार आएगा, बीच में एक चीज आएगी, बब्बे शून्य नो गुणाकार नो सरवाड़ो, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है। उसके लिए सारी चीजें तुमको ध्यान में रखनी है। एक बार कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चल जाएगा, ठीक है।